इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपना प्रसंग चल रहा है। सृष्टि का जो स्वरूप है अनेकांतमयी है और अनेकांत में प्रत्येक धर्म का भिन्न भिन्न स्वरूप है, परस्पर में विरोध है। एक भी गुण दूसरे गुण का किंचित मात्र भी कार्य नहीं करता। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं और जब भिन्न भिन्न स्वभाव हो तो फिर दोनों में एक रूपता लाना बहुत कठिन हो जाता है और एक रूपता लाने से सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि सृष्टि में नाना प्रकार के मूड हैं और एक द्रव्य का भी एक कार्य नहीं है। जितने कार्य हैं उतने कारण हैं और कार्य जो हैं परस्पर विरोधी कार्य हैं। अपनी जिंदगी में देख लीजिए, सुबह से काम तक कितना विरोधी कार्य करना पड़ता है। सभी कार्य एक समय में एक साथ नहीं किए जा सकते। दिन भर में कितने विरोधी कार्य हैं। जागना भी है क्योंकि चलना है, सोना भी है क्योंकि थकान मिटाना भी है। अब जागना और सोना दोनों परस्पर में विरोधी को प्राप्त होते। परस्पर में विरोधी तत्व जो होते हैं, एक रूपता की जो स्थितियां बनती हैं वह बनाना भी नहीं चाहिए। आंख और कान एक स्वभाव वाले हो जाएं, एक नेचर वाले हो जाएं, तो या तो हम देख पाएंगे या सुन पाएंगे। हमें देखना भी है, हमें सुनना भी है। और जब देखना सुनना हमारे दोनों कार्य हैं, दोनों परस्पर विरोधी हैं, तो दोनों के कारण भी परस्पर विरोध में होंगे। अब जब परस्पर विरोध में होंगे तो पहले तो हमें निर्णय करना पड़ेगा कि तुम देखना चाहते हो या सुनना चाहते। दो में से एक चयन करो। संभव है? नहीं। हम खुद विरोधी हैं, हमारे खुद विचार विरोधी हैं, हमारे कार्य परस्पर में विरोधी हैं। हम कार्य ही हमारी जिंदगी चलाने के लिए इतने हमारे स्वयं के कार्य हैं जो परस्पर में विरोधी हैं। अब इन परस्पर के जब अपना अंदर ही इच्छाएं विरोधी हैं, हमें सुनने की भी इच्छा है और देखने की भी इच्छा है। जब दोनों इच्छाएं हमारी खुद की हैं और दोनों परस्पर विरोधी हैं, यदि दोनों एक हो जाएं तो हमारी इच्छाएं बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। हम ना जाने कितने शुभे से परिणाम परस्पर विरोधी करते हैं। हमें भोजन भी खाना है और हमारे लिए उससे विपरीत गंदा कार्य पाखाना भी जाना है। दोनों विरोधी हैं, दोनों में से एक मांग लो। खाना मांग लो अकेला, और जिस दिन फ्रेश नहीं होगे उस दिन। अब फ्रेश होना भी जरूरी है और भोजन भी जरूरी। चलो तुम्हें जागने का वरदान मिल जाए, तुम जागते रहना, तो गर्मी चढ़ जाएगी। सोना भी वो परस्पर विरोधी है।
एक दिन का थोड़ा सा अपनी जिंदगी के संबंध में चिंतन करें। हम सुबह से शाम तक कितने विरोधी कार्य करते हैं। हमारी इच्छाओं में एक रूपता नहीं है, हमारे लक्ष्य एक नहीं, हमारी इच्छाएं एक नहीं, हमारी चाहत एक नहीं, हमारे कार्य एक नहीं। जब हम खुद अपनी इच्छाओं में एक रूपता नहीं दे पा रहे हैं तो दुनिया को हम एक रूप करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? यह है तत्व चिंतन, यही है तत्व चिंतन। और इसी तत्व चिंतन से हम जो अनेकांत धर्म जैन धर्म का है, उस अनेकांत धर्म को समझें। पूज्यवर समंतभद्र महाराज का स्वयंभू स्तोत्र बहुत गजब का स्तोत्र है, जो हमारी बुद्धि को प्रत्युत्पन्नमति बनाता है। हमारी बुद्धि को इतना जबरदस्त साहसी बनाता है, सीधा आत्मा को उन विरोधी तत्वों के बीच में पटक दिया जहां चारों तरफ से विरोधी है। कहीं शेर है, कहीं चीता है, कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है। सब तुझे मिटाने वाले हैं, तुम्हारे विरोधी हैं। और कहा जाओ इनके बीच में से सुरक्षित लौट के आओ। समंतभद्र महाराज लौटाते, इतना विरोध करा दिया चारों तरफ, इतना विरोध। और फिर अंत में अपन ने कहा कि इतना विरोध तो संसार में अच्छा नहीं। तो समंतभद्र महाराज कहते हैं, दुनिया की विरोध की अपेक्षा पहले तुम अपने आप को देख, तेरी इच्छाएं कितनी परस्पर में विरुद्ध हैं। तेरी चाहत देख, तो एक क्षण में तो कुछ चाहता है, एक क्षण में बिल्कुल उल्टा चाहता है। प्यास लगी तो पानी चाहिए, रोटी बनाना तो आग चाहिए, और दोनों विरोधी है कि नहीं? एक मांग ले तो एक ही चीज मांगना है, एक ही क्वालिटी वाला। अग्नि दे दो तो क्या करो? जल दे दो। जल और अग्नि परस्पर में विरोधी है, बिल्कुल परस्पर में विरोधी है। हम कहते नहीं, हमें तो दोनों चाहिए। तो जब तू खुद विरोध में खड़ा है, तेरी इच्छाएं विरुद्ध में हैं, तो फिर दुनिया के विरोध को तू क्यों विरोध मान रहा है? दुनिया को क्यों कह रहा है कि ये सांप और नौला है? दुनिया को क्यों कह रहा है कि ये दुश्मन है? दुनिया को क्यों कह रहा है कि ये मित्र है, ये दुश्मन है? यदि कहना ही है तो अपनी खुद की आत्मा को कहो कि मेरी खुद की आत्मा ही परस्पर विरोधी इच्छाएं करती है, और हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही दुनिया को विरोधी होना पड़ा। क्योंकि हमने अग्नि मांगी तो अग्नि चाहिए, पानी लाना तो पानी चाहिए। हमारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए सारी दुनिया में विरोध हुआ। यदि हमारी इच्छाएं एक हो जाएं, एक समान हो जाएं, चलो एक परिवार के सभी व्यक्तियों की इच्छाएं एक सी होती हैं क्या? हो नहीं सकती। सबकी भिन्न भिन्न इच्छाएं, बच्चे की अलग है, माँ की अलग है, पत्नी की अलग है, सबकी इच्छाएं भिन्न भिन्न है। और कई बार इन परस्पर विरोधी तत्व तुम्हारे घर में विचारों में भिन्नता पाई जाए तो तुम्हारा घर नरक हो जाता है। माँ की इच्छा कुछ और है, पत्नी की इच्छा कुछ और है। अब बेटा आ जाओ लाइन पे। माँ की मानोगे तो पत्नी नाराज हो, पत्नी की मानोगे तो माँ नाराज हो जाए। क्या करें? बेटे और बाप की इच्छा नहीं मिल रही है, भाई भाई की इच्छा नहीं मिल रही है। यहां की तुम्हारी तो गुरु की और चेले की इच्छा नहीं मिल रही है। यहां की भगवान और भक्त की भी एकता नहीं हो रही। भगवान सी पटरी नहीं बैठ रही, बताओ अपनी पटरी किससे बैठेगी? हो भगवान कह रहे हैं कि तू सब राग द्वेष कसाय भाव छोड़, और हम कहते हैं कि आप तो छुड़वाओ मत,
ये कहो कि सफलता मिले हमें कसाई करने में। क्या कह रहे हैं अपन लोग? भगवान कह रहे कसाई मत कर। तो संसारी प्राणी कहते भगवान ये तो अच्छी बात नहीं छुड़वाना, आप तो ये कहो, ऐसा आशीर्वाद दो कि हम जिसको निपटाना चाहते हैं उसको निपटा दें। कोई क्रोध छोड़ना नहीं चाह रहा है, क्रोध में सफल होना चाह रहा है। मैं जब क्रोध करूं तो मैं क्रोध में सफल हो जाऊं, मैं किसी की जिंदगी मिटाऊं तो मिटाने में सफल हो जाऊं, मैं किसी को बर्बाद करूं तो बर्बाद करने में सफल हो जाऊं, मैं किसी के मारने जाऊं तो उसको मार करके लौटूं और मेरी FIR भी दर्ज ना हो। मैं पूछता हूं, आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। 2 वरदान मिलते हैं। एक गुरु की भावना है, भगवान की भावना है कि तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। कोई तुम्हें कितनी गालियां दे, कितनी मारे पीटे, कुछ भी कहे, तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। दूसरा आशीर्वाद है, तू क्रोध में सफल होगा, जिसको मारना चाहेगा मारेगा, तेरे भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा, तेरी FIR नहीं लिखी जाएगी, कुछ नहीं। जिस पर तू क्रोध करेगा उसको मिटा दिया जाएगा, वो मिट जाएगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सारा संसार को तू भस्म करना चाहे तो कर देगा, दुश्मन को मिटाना चाहे तो मिटा देगा। तुझे ऐसी शक्ति आएगी कि तू चाहेगा तो पूरा संसार भस्म कर सकता है। अब 2 में से एक वरदान लेना है, ऐसी ताकत के जिससे तू सारे संसार को, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सारे संसार को तू भस्म कर देगा। ऐसे क्रोध में अतिशय आएगा तेरा, और तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कितना भी प्रयास कर ले। 3 लोग के सारे देवता भी आ जाए तो तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा, और तू चाहे तो जिस चाहे को तुरंत मिटा देगा। और एक आशीर्वाद है कि तू कितना भी कर ले, आज के बाद तुझे गुस्सा नहीं आएगा। तू मरेगा तो मर जाएगा, लेकिन गुस्सा नहीं करेगा। तुझे गुस्सा आएगा ही नहीं। तेरे साथ अन्याय होगा, तुझे गालियां देंगे, तेरे से बर्बाद कर देंगे, सब मिलकर के तुझे सब कुछ मिटा देंगे, उसके बावजूद भी तुझे गुस्सा नहीं आएगा। दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर क्षोभ नहीं तुझको आवे, तुझको नहीं आएगा। अब इन दोनों में से सारी दुनिया कौन सा वरदान लेना पसंद करेगी? पहले में है तुम्हारे लिए बहुत बड़ी वो है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तू जिसका जो चाहे बिगाड़ सकता है, जब चाहे जब मिटा सकता है। तेरी तू बोलेगी, तू हिटलर होगा, कोई कुछ नहीं, तू देवताओं को भी कीलित कर देगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक और आशीर्वाद ये है, और दूसरी ओर आशीर्वाद है, तुझे लोग बर्बाद कर देंगे, मिटा देंगे, मर जाएगा, तो भी तुझे गुस्सा नहीं आएगा। इन दोनों में से कौन सा आशीर्वाद दुनिया लेना चाहेगी? पहले दुनिया की बताओ, परसेंटेज कितना हो गया? 1 नंबर पर 90% लोग 1 नंबर पर जाएंगे। बर महाराज ऐसा दे दो कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं जब चाहूं जिसका बिगाड़ दो। 90% लोग इस पक्ष में होंगे। इसी पक्ष में रावण था, इसी पक्ष में दुर्योधन था, इसी पक्ष में कंस था, इसी पक्ष में हिरण्याकश्यप था, इसी पक्ष में होते हैं गुंडे तत्व, इसी पक्ष में होते हैं आतंकवादी, इसी पक्ष में होते हैं अराजक तत्व, और दुनिया एक ही चाहती, बस मुझे ऐसी शक्ति आ जाए
मैं सबका बिगाड़ूं, कोई मेरा कुछ भी, ये सब चाहेंगे। और भगवान, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हमने भगवान से मरा, भगवान से क्या पटरी बैठेगी? हम भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध चल रहे। भगवान कहते मेरा भक्त वो है। ओहो, कैसा है जैन दर्शन। जैन दर्शन का जितना निकटवर्ती फॉलोवर होगा उसको उतना ही कहा है तुम्हें किसी जीव को मारने का भाव नहीं करना, तो वो मुझे मार देगा तो मर जाओ। देखना, जितना बड़ा साधु होता जाता है, जैनी होता जाता है, उतने उतने उसके बचने के उपाय खत्म कर दिए जाते हैं। साधु को कोई बचने का उपाय नहीं दिया गया, यहां तक कि मंत्र तंत्र का भी निषेध कर दिया। तो वो सामने वाला मुझे मार देगा, बोले मर जाओ, मरने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन तुम मारने का भाव मत करना। तुम्हें मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन जो तुम्हें मार रहा है उसको मारने का भाव भी नहीं करना। कैसी है महावीर स्वामी की थिंकिंग, कैसा है भगवान तीर्थंकरों का जैन धर्म, क्या गजब का धर्म है। मैंने दुनिया में ऐसे धर्म की परिभाषा नहीं देखी, ऐसा भगवान नहीं देखा मैंने। हर भगवान ने कहा चिंता मत कर बेटा भक्त, तेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा मैं उसे भस्म कर दूंगा। भक्तों को बचाने के लिए भगवान आ गए और स्वयं को कहा कि यदि कोई तुझे मारे तो तुम उसको मिटा देना, भस्म कर देना, अभिशाप दे देना। सारे दुनिया के अंदर कई स्थानों पर कई साधु सांप की शक्ति अर्जित कर लेते हैं। जो उनके प्रतिकूल चला तुरंत सांप दे देते हैं। ये व्यवस्था की गई। अस्त्र वस्त्र शस्त्र सब दे दिए गए। कोई तुम्हारे सामने आए, शस्त्र रखो, निपटा दो। कोई तुम्हें मारने आए, अस्त्र रखो, बचने का ढाल रखो। ये दोनों दे दीजिए। और महावीर ने अपने भक्त के लिए क्या कहा? जो निकटवर्ती भक्त कहलाता है साधु, उन्होंने कहा नहीं, तुम मारने का भाव भी नहीं करोगे, कोई सिद्धि नहीं करोगे, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं करोगे, और मैं भी तुम्हें बचाऊंगा नहीं। दुनिया के भगवान भक्त पे संकट आने पर उसको बचाते हैं, और जिसने भक्त के ऊपर संकट लाया है उसको मिटा देते हैं, उसको मिटा देते हैं। तुमने मेरे भक्त को छेड़ा है। जिसने भक्त के लिए छेड़ा, दुनिया के लोगों ने, भगवान ने आकर अपने भक्त के दुश्मन को बर्बाद कर दिया। और जैन दर्शन स्पष्ट कहते हैं, तू अपने दुश्मन को मारने का भाव नहीं करेगा, वो मुझे मार देगा, मर जा। तो आप तो बचाने आओगे? नहीं आऊंगा, मैं भी नहीं आऊंगा। जो आपका मेरा दुश्मन है, आपका मैं भक्त हूं, तो उसका कुछ तो करोगे? नहीं, मैं उसका कुछ नहीं करूंगा। भगवान कुछ करेंगे नहीं, हम मुनियों को कुछ करने नहीं देंगे। कहा तुम कुछ नहीं करना। विश्व का एक दर्शन है जो कहता है मरने में कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरे को मारने का भाव करना भी पाप है। मारना पड़े, एक में मारना पड़ेगा, एक में मरना पड़ेगा। तो साधु से कह दिया मर जाओ, लेकिन मारने का भाव नहीं करना। तुम्हें कोई कितना ही कष्ट देवे, तुम उसको कष्ट देने का भाव नहीं करना। कोई तुम्हारा कितना भी अहित करे, सामने वाले का अहित का भाव मत करना। यह है भगवान जिनेंद्र भगवान का भाव। अब मैचिंग करो इससे, क्या तुम्हारी भगवान से पटरी बैठेगी? भगवान कहते हैं कि तुम मिट जाओ, लेकिन मिटाने वाले को तुम मिटाने का भाव भी नहीं करना।
तुम्हें कोई मारे तो मर जाना, लेकिन उसको मारने का भाव नहीं करना। कोई तुम्हें दुख देवे, कितने कष्ट देवे, लेकिन तुम उसके प्रति कुछ भी भाव नहीं करोगे। ये है जिनेंद्र भगवान से पटरी बैठाने की बात। क्या बैठाल सकोगे? नहीं बैठेगी। आप भगवान की एकता नहीं कर पा रहे, भगवान से विचार एक नहीं मिल पा रहे, अपन भगवान के अनुसार ही नहीं चल पा रहा है कि कोई के अनुसार नहीं चलूंगा। भगवान बताओ, आप जो कहोगे वैसे ही चलूंगा, जो करोगे वैसे ही करूंगा, जो आपके अनुसार चलूंगा बस। मुझे कोई मतलब नहीं है मरने और जीने से, मुझे तो आपकी इच्छा पूरी करना, आपके अनुसार चलूंगा। जिस दिन अपन ये संकल्प कर लेंगे उसी दिन भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद भगवान बन जाएंगे। हम खुद भगवान, भगवान से मैचिंग तो बैठा लो। भगवान ने जो कहा है वही हमारी जिंदगी है, हमारा कुछ नहीं है। भगवान ने जो जाना है वही मैंने जाना, भगवान ने जो कहा है वही मैं करूंगा कहूंगा, और भगवान ने जो करने को कहा मैं वही करूंगा। इसमें मुझे मरना पड़े तो मर जाए, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे भगवान की इच्छा नहीं है। क्यों तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? क्यों तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है क्या? कायर हो क्या? इतनी गालियां दे रहा है वो और तुम्हें कुछ गुस्से ही नहीं आ रहा है, तुम प्रतिकार ही नहीं कर रहे। क्या जवाब देना? गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन गुस्सा कर भी सकता, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे जिनेंद्र भगवान को गुस्सा पसंद नहीं है और मैं जिनेंद्र देव का भक्त हूं। और भक्त का अर्थ होता है जिसकी भक्ति करता है उसके अनुसार चलना। भक्ति का अर्थ मात्र जय जयकार बोलना नहीं है, भक्ति का अर्थ मात्र पूजा पाठ नहीं है, ये तो इसके साधन है। भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए एक साधन मात्र है, अभिषेक, पूजन, दीप प्रज्वलन आदि, ये सब जितने भी आरती दीपक सब साधन है। वास्तविक भक्ति क्या है? जिसको मैं चाहता हूं, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा, चाहे मुझे मिटना पड़े तो मैं मिट जाऊंगा। बोलो, क्या आप लोगों ने कभी भगवान की भक्ति की? कभी ये भाव आया कि भगवान आज से नियम है, जो तेरी इच्छा है वही मेरी जिंदगी है, जो तेरी इच्छा है वही मेरी जिंदगी है, क्योंकि मैं तेरा भक्त हूं। बोल, क्या क्या इच्छा है तेरी? तुमने कहा तू क्रोध नहीं करेगा। जी नहीं करूंगा। कोई तुझे प्राण लेने आएगा, दे दूंगा। कोई तुझे बर्बाद करने आएगा, हो जाऊंगा। तुझे धूल में मिला देंगे, बोले मिल जाऊंगा, लेकिन तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। क्या बात है! कहां है, कहां उमड़ता है भक्ति का आनंद? भक्ति का आनंद वहां उमड़ता है, व्यक्ति मर रहा है और वो बच सकता है, मारने वाले को मार सकता है, लेकिन नहीं, भगवान नहीं मारूंगा, नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। बस भगवान की सिद्धि हो जाएगी। सिद्धियां तभी होती है महानुभाव। रावण के पास जल्दी सिद्धि है। सारी दुनिया में सबसे जल्दी सिद्धि करने वाला कोई था तो रावण। सबसे जल्दी सिद्धियां होती थी उसको। मात्र एक गुण था, जब वो सिद्धि करने बैठता था तो संकल्प कर लेता था कि जब तक सिद्धि नहीं होगी, कोई मुझे मार भी डाले, बर्बाद भी कर दे, लेकिन मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा, उस पर क्रोध नहीं करूंगा।
वो मारना चाहे तो मर जाऊंगा मैं, लेकिन मैं जब तक माला फेर रहा हूं, जब तक मैं साधना कर रहा हूं, जब तक प्रभु मैं तेरी भक्ति में लीन हूं, तब तक के लिए मेरा कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए मैं क्रोध नहीं करूंगा। पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज पद्म पुराण वैष्णव दर्शन में भी आया है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो विद्या सिद्ध करने बैठा तो कितना परेशान किया गया उसको। अंगद वगैरह ने जाकर के माला खींच ली। रावण जैसा क्रोधी, और लोग उसको ऐसा खिलौना समझ कर कर रहे, उसकी आसन तोड़ दी, माला तोड़ दी, लंका में तहस नहस कर दी, मंदोदरी के बाल क्रिया से दिखा दिए। लेकिन रावण कहता है तुम पूरी लंका बर्बाद कर दो, मुझे मिटा दो, सब जो करना है करो, लेकिन जब तक मेरी माला पूरी नहीं होगी मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, बस खत्म बात है। कर लो तुम्हें जो करना, मुझे मार डालो, और क्या, मार सकते तो मार देते उस समय। लेकिन रावण कहता मर जाऊंगा, लेकिन जब मैंने संकल्प कर लिया है, मैं जब तक भी माला पूरी नहीं होगी मैं क्रोध करने वाला नहीं हूं। 6 महीने की विद्या 8 दिन में सिद्ध कर ली। यह है समर्पण, इसी को बोलते निसंकेतंग। यही तो होता है सामायिक में, यही तो होता है अवसर परिचय में। सामायिक में क्या है, जैसे उसने देवता को सिद्धि करने के लिए कहा, ऐसे यदि अपन सामायिक की स्थिति बनाए कि मैं सामायिक में बैठ रहा हूं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मैं सामायिक से नहीं उठूंगा, मैं सामायिक में क्रोध नहीं करूंगा, मैं सामायिक में राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं सामायिक में कभी प्रतिकार नहीं करूंगा, मरूं तो मर जाऊं, सामायिक सिद्ध हो जाएगी। लीजिए एक और उदाहरण तुम्हें देता हूं। भगवान के मंदिर में तुम आए, मात्र एक मात्र इतना तुम्हें कहना है, निस्सही निस्सही निस्सही। ये कब बोलते हैं अपन लोग? मंदिर में जाते समय। कर लीजिए संकल्प कि भगवान जब तक मैं मंदिर के अंदर आ गया हूं, जब तक मेरी पूजा नहीं होगी, जब तक मैं मंदिर की पूरी विधि नहीं कर लूंगा, मैं कोई भी राग द्वेष कषाय मोह भाव नहीं रखूंगा। तेरे और मेरे अलावा इस दुनिया में, इस मंदिर में जब तक हूं कोई नहीं रहेगा। तू और मैं, बस ये 2 संबंध रहेंगे, बाकी सारे संबंध खत्म, सारे राग द्वेष खत्म, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी दशा हो जाए, लेकिन मैं और तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। कब तक? जब तक मैं मंदिर के अंदर हूं। निस्सही का अर्थ यही है। अभी मैं पूजा की सिद्धि नहीं बता रहा हूं, मात्र निस्सही। मंदिर में बोला निस्सही का अर्थ यही है, हम समस्त विकल्पों से निश्चल होकर के आए। अब मुझे कोई शल्य नहीं है, तेरी भक्ति करना है, बस कर लो संकल्प। अब जैसे ही तुम मंदिर में आओगे, हो सकता है दुश्मन उसी समय तुम्हारे पास आकर तुम्हें गालियां बकने लग जाए, हो सकता है तुम्हें मारपीट करने लग जाए, हो सकता है तुम्हारे प्राण ले लेवे, तो भी तुम्हें कुछ नहीं करना। भगवान मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन जब तक तेरे मंदिर में हूं तब तक मैं किसी चीज का प्रतिकार नहीं करूंगा। मैं दुश्मन के प्रति द्वेष नहीं करूंगा, उसको कोई प्रतिकार नहीं करूंगा, उसका किसी प्रकार से उसको मारपीट नहीं करूंगा, भाव भी नहीं करूंगा। जब तक मैं मंदिर में हूं तब तक। बात की बात नहीं कह रहा हूं, बात की बात तुम जानो, तुम्हारा काम। मंदिर में जाओ, कोई से मुझे राग नहीं, कोई से मुझे द्वेष नहीं, द्वेष भी नहीं करेंगे, राग भी नहीं करेंगे। कोई भी आ जाए सामने मंदिर में, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? कैसे होगा मंदिर की सिद्धियां? मात मंदिर जाने से नहीं होती है रे, मात पूजा पाठ करने से नहीं होती हैं सिद्धियां। आपने बलिदान क्या किया है?
मंदिर के अंदर जाते ही सबसे पहले आपके बाद भगवान, तेरे अलावा मेरा संबंध कोई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, तू और मैं, बस। इसके अलावा मैं किसी को नहीं पहचानता। बोलो। और भगवान के दर्शन करते करते यदि तुम्हारे ब्याई जी मिल गए तो है? अरे ब्याई जी, भगवान का दर्शन एक तरफ रह जाएगा खड़े, अरे ब्याई जी साहब कब पधारे, चलो भोजन पानी हो गया कि नहीं, चलो चाय क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो? महिलाओं का तो भगवान ही मालिक है, ये तो प्रसिद्धि है। मंदिर के देरी के अंदर घर गृहस्थी की चर्चा करना, एक दूसरे की बुराई सुनना और करना। दो बुढ़ियाएं बैठी हो तो आप सुनना कभी, उसकी बहू ऐसी है, उसकी बेटी ऐसी है, उसका इसकी मत करो। मेरा बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। जिंदगी निकल गई तुम्हारी मंदिर आते आते, भगवान सिद्ध नहीं हो पाए, पूजा सिद्ध नहीं हो पाई, नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हो पाया, भक्तांबर सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध का अर्थ कोई देवताओं को सिद्ध नहीं, सिद्ध का अर्थ है कि तुम एक भक्तांबर श्लोक पढ़ोगे और तुम्हारा वह सब कार्य पूरा होगा तुरंत। सिद्धि नहीं करना, कोई देवता को नहीं बुलाना, भक्तांबर की शक्ति, भक्तांबर से देवताओं की शक्ति नहीं, भक्तांबर की खुद की शक्ति। नमोकार मंत्र से देवता नहीं, नमोकार मंत्र की शक्ति। भगवान की भक्ति से देवता नहीं, भगवान की शक्ति। अटल शब्द क्या है ये? देवता मोता कुछ नहीं है जो नमोकार मंत्र में शक्ति है, जो पूजा में शक्ति है, जो भक्तांबर में शक्ति है, जो गंधोदक में शक्ति है, जो तुम्हारे भगवान में शक्ति है, जो तुम्हारे नमोस्तु में शक्ति है। कोई देवता में नहीं, सबसे ज्यादा शक्ति। और वह शक्ति की तुम्हें सिद्धि नहीं हो रही, क्यों? मात्र एक कमी के कारण से, आपका संकल्प नहीं है। सभी महिला पुरुषों से मेरा कहना है, करो 6 महीने कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना। 6 महीने मंदिर के अंदर जाते ही मैं मन से, वचन से, काय से, किसी भी अपेक्षा से मैं दूसरा कोई विचार नहीं करूंगा। सोचूंगा तो भगवान के संबंध में, सोचूंगा तो अपनी आत्मा के संबंध, बस 2 के अलावा कुछ नहीं सोचूंगा। भगवान में 5 परमेष्ठी आ गए, जिनवाणी आ गई। मैं जिनवाणी के अलावा, 5 परमेष्ठियों के अलावा, हे भगवान तेरे अलावा और मेरी आत्मा के अलावा इसके संबंध में मेरा कुछ भी नहीं सोचूंगा जब तक मैं तेरे मंदिर में हूं। निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही। कितने बार बोल दिया? बस अब बिल्कुल मन से कह दे, मन गड़बड़ मत करना, मैं 24 घंटे तेरी बात मानूंगा, 24 घंटे तुझे जितना विकल्प कराना है करूंगा। बस मैंने निश्चय ही बोल दिया। मेरी लाज रखना, मन में कोई विकार भाव नहीं, अच्छे बुरे भाव, दुनिया के राग द्वेष के भाव नहीं। बस हे मन, तू भगवान के संबंध में सोच, तू आत्मा के संबंध में सोच, तू पंच परमेष्ठी के संबंध में सोच, तू जिनवाणी माँ के तत्वों के संबंध में सोच, तू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के संबंध में सोच, तू 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों के संबंध में सोच, तू संसार और स्वर्ग मोक्ष की तात्विक दृष्टि से सोच। तो सोच, इसके लिए इतना विषय पड़ा है, इतना विषय पड़ा है। पर थोड़ी देर की बात है, 1 घंटे, आध घंटे की बात है। इतना सोचने के लिए मैं मटेरियल दे दिया। बस राग द्वेष की बात मत आने देना, निंदा और भलाई की कोई बात नहीं आने देना। मन से कर लो, मन में करो। 6 महीने की बात कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। तुम्हें भगवान इतना सिद्ध हो जाएगा, इतना सिद्ध हो जाएगा कि जंगल में तुम हो जहां कोई बचाने वाला नहीं, तुम आंख बंद करके उस भगवान को याद कर लेना
भगवान आकाश से विमान भेज करके तुझे बचा लेगा, बच जाओगे। सिद्ध करो, भगवान को सिद्ध करो, मन में विकार नहीं लाना। क्योंकि ये स्थान कौन सा है, मैं बाजार में नहीं कह रहा हूं, मैं टॉकीज में नहीं कह रहा हूं, मैं और कहीं दुनिया में नहीं कह रहा हूं, ये मंदिर है। मंदिर पवित्र भावों के लिए है कि अपवित्र भावों के लिए? बस यहां अपवित्र मत करना। जो स्थान अपवित्र के लिए है वहां करो, मैं उसके लिए अभी मना नहीं कर रहा हूं, हाँ नहीं कह रहा हूं, समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मना भी नहीं कर रहा हूं। संसार में तुम राग द्वेष कसाय भाव है, तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो, नहीं करना तो अच्छा है। लेकिन मात्र मैं कितनी बड़ी सिद्धि का कारण बता रहा हूं। तुम लोग चाहे तो महाराज जी इतना धर्म करते हैं, कोई सिद्धि नहीं हो रही, चुटकी बजाते बजाते सिद्धि है महानुभाव। छोटा सा समय, छोटा सा स्थान, बस मंदिर में, बस छोटा सा मंदिर है। मंदिर कितना बड़ा होता भैया? 50 फुट का, 100 फुट का। बस हमने निश्चय ही बोल दिया, काल भी बहुत छोटा ले रहा हूं। जब से तुमने मंदिर की देरी में कहा, और मंदिर में जब तक रहोगे, अधिकतम मंदिर में ज्यादातर कितनी देर रुकते हो? घंटे, आध घंटे, 1 घंटा, और क्या? 1 घंटे बहुत होता है बहू। 90% तो 10-15 मिनट में निपटा लेते। डोक दी, नमोकार बंद पड़ा, हो गया। चलो जितना भी तुम्हारा काल। मंदिर के देरी के अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानो, बहुत बड़ा सिद्धि मंत्र दे रहा हूं। तो मेरे से मंत्र मांगते हो ना, तो कमरे में मत आया करो रे, मैं नहीं दूंगा कमरे में। क्योंकि कमरे में मंत्र देना झाड़ा फूंकी है, उसमें पक्षपात होगा, किसी को दूंगा किसी को नहीं दूंगा। और प्रवचन में देना कोई झाड़ा फूंकी नहीं है, सबको दे रहा हूं कि नहीं? यदि इस समय हमारा दुश्मन सुन रहा होगा तो बोलते नहीं हो, वो भी ले। और कमरे में आएगा पट्टा तो दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा। कमरे में यदि दुश्मन आएगा तो उसको मंत्र नहीं मिलेगा, और प्रवचन में दूंगा तो दुश्मन भी ले लेगा। क्योंकि प्रवचन की गद्दी सूर्य के समान होती है, जो ये नहीं देखती है कि ये प्रकाश किसके घर में जा रहा है। ये गद्दी ऐसी है। इस प्रवचन की गद्दी पर से सबसे इसकी भी सिद्धि है कि अपनी जो कुछ दो प्रकार के वक्ता होते हैं, साधु होते हैं, जैसे 2 प्रकार के मास्टर होते ना, ऐसे ही एक मास्टर वो होता है जो स्कूल में पढ़ाता है। उसमें कौन कौन पढ़ेंगे? और एक कोचिंग में होता है। कोचिंग में किसको पढ़ाएगा? अब देखना, 2 मास्टर हैं, एक दोनों ज्ञानी हैं, एक कोचिंग में पढ़ाता है और एक स्कूल में पढ़ाता है। महान कौन है? और जो कोचिंग में पढ़ा रहा है वो, जो उसके यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ता उससे एक आध सवाल पूछने जाना कोचिंग में, वो कहता भाई पहले पैसा लाओ। तो कोचिंग में पढ़ाना ये गुरुत्व नहीं है, कोचिंग में पढ़ाना ये सज्जनता नहीं है, ये लोभ है, माया है, शोषण है, यूं कहना चाहिए भ्रष्टाचार है। ये सरकार को, समाज को धोखा देना है। सरकार ने तुम्हें जो क्या गजब हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता ये बातें। स्कूल में 10 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई? 5 घंटे हो गए ना? 7 घंटे हो गए। और कितने दिन, कब से स्कूल चलता है? जुलाई से मार्च तक मान लो, फरवरी तक मान लो, जुलाई से लेकर फरवरी मार्च तक स्कूल चला। 7 घंटे का वेतन दे रही सरकार। वो व्यक्ति 7 घंटे में वो नहीं पढ़ा पाया, और कोचिंग में 2 महीने में 1 घंटे में इतना पढ़ा दिया कि वो मेरिट में आ गया। ये बात मुझे पहले समझ में नहीं आती। लोग कहते महाराज कोचिंग लगा दो। बोले कोचिंग में क्या, ये तो 7 घंटे में नहीं पढ़ा रहा है। इसका अर्थ है मास्टर में बेईमानी आ गई है।
मास्टर में आ गया है कि स्कूल में सही नहीं पढ़ाएगा, कोचिंग में सही पढ़ाएगा, क्योंकि वह पढ़ा नहीं रहा है, पैसे कमा रहा है। स्कूल में नहीं पढ़ा करके कोचिंग में पढ़ाना कोई ना कोई रहस्य है कि नहीं? अब पढ़ाने का उसका शौक नहीं है, उसका तो किसका है? पैसा कमाना है। कहीं आपने डॉक्टर देखे? सरकारी डॉक्टर, इनका प्राइवेट डिस्पेंसरी होती है, वहां नहीं देखते मुझे, शाम को आ जाना है। बोले सही इलाज चाहिए तो शाम को आ जाना। अरे भाई अभी क्या नकली इलाज है क्या? आप देखना सरकारी डॉक्टर लोग सरकारी ड्यूटी पर वो इलाज नहीं करते, उसी मरीज को वही डॉक्टर जब उसकी प्राइवेट डिस्पेंसरी में आता है तो ठीक कर देता है। मैंने कई बार डॉक्टरों से, मरीजों से पूछ लेता हूं मैं, अरे महाराज जी आप समझो, वहां तो जो वेतन मिलना है मिल रही है, ये ऊपर की कमाई है। क्या कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर सही इलाज न करके प्राइवेट डिस्पेंसरी में इलाज कर रहा है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? बोलो, क्या यह रिश्वतखोरी नहीं है? क्या यह बेईमानी नहीं है? कितनी बड़ी चीज है। जो सात विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है वो बात अलग है। जो स्कूल में तो पढ़ावे नहीं और कोचिंग में पढ़ावे, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या रिश्वतखोरी नहीं है? क्या यह ज्ञान के साथ अन्याय नहीं है? प्राइवेट डिस्पेंसरी रखना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। क्यों? देखो, जो सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं है, इस सरकारी अस्पताल में वो मशीनें नहीं हैं, वो मेरे प्राइवेट में, ये ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूं। क्योंकि सरकार की तरफ से वो सुविधाएं है ही नहीं। मरीज सीरियस है, मरीज बहुत सीरियस है और सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं है नहीं, मशीन है नहीं। इसलिए भाई तुम मेरे यहाँ प्राइवेट में आ जाना, मेरी खुद की अस्पताल में सब कुछ है, बहुत अच्छा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि इसने मरीज को बचा लिया। लेकिन सरकार की सुविधाएं हैं, फिर भी प्राइवेट में बुलाना, उस विद्यार्थी के लिए जो कमजोर है, सबके साथ पढ़ाएंगे तो ये पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए नहीं, इस विद्यार्थी को मैं प्राइवेट से 1 घंटा पढ़ाऊंगा। तो कोचिंग अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें उसके प्रति दया है। सबके साथ पढ़ाऊंगा तो मेरा इसके ऊपर उपयोग नहीं जाएगा, इसलिए एक विद्यार्थी को मैं अलग से पढ़ा दूंगा, तो ये भाव से करना अच्छी चीज है। लेकिन मात्र जो व्यक्ति धन के लोभ में स्कूल में ना पढ़ा करके करे, बस ये तो मात्र उदाहरण दिया है। अब आ जाइए हम साधुओं को भी शामिल करें ना। जो मंत्र शक्ति, जो विद्या है, वो हम कमरे में आके देंगे, प्राइवेट डिस्पेंसरी। जब कोई साधु ये कहे, हाँ आस्विद हम बाद में आना, समझ लेना कहीं ना से कि घोटाला है। प्राइवेट डिस्पेंसरी, कोचिंग अलग से बुला रहा है, आशीर्वाद देने के लिए, मंत्र देने के लिए अलग से बुला रहा है, अलग से टाइम दे रहा है। समझ लेना वह साधु भी उसी डॉक्टर के समान, उसी मास्टर के समान है। साधु वही है, जो भी शक्तियां हैं, जो भी कहना है, जिस समय प्रवचन करने की ड्यूटी पे बैठा है, उसी समय कह दो ना, सबको लाभ हो जाएगा, सबको लाभ हो जाएगा। दुश्मन भी सुनेगा, उसको भी लाभ हो जाए। साधु का यही भाव होना चाहिए कि हमारे प्रवचन, हमारी सोच से दुश्मन का भी कल्याण होवे तो भी श्रेष्ठ है। किसका? दुश्मन का भी होवे तो श्रेष्ठ है। और कमरे में बुलाने का अर्थ दुश्मन को नहीं मिलेगा, वहां तो भक्त को मिलेगा और स्पेशल मिलेगा। और वो नीतियां, हाँ, इस अपेक्षा से कहे कि देखो यह बात जो तुम्हारे लिए कहना है, सबके सामने कहना उचित नहीं होगा, सबके सामने ये इलाज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे फायदा कम है और नुकसान
ज़्यादा है। तुम जिस ढंग से अपराधी हो, तुमने जिस ढंग से पाप किया है, उसका प्रायश्चित सार्वजनिक देने से धर्म को हानि है और तुम्हें भी हानि। इसलिए तुम अलग से आना। ये भी मौके आते, ये भी मौके आते, क्योंकि इस ढंग का तुमने अपराध किया है, इस ढंग के तुम मरीज हो कि वहां सार्वजनिक रूप से नहीं देखा जा सकता, उसका इलाज प्रवचनों में नहीं कराया जा सकता, क्योंकि कराने से धर्म की हानि है और उस खुद की हानि है। तो फिर ऐसे केस को क्या कहा जाएगा कि भाई तुम अलग से आना, इसका प्रायश्चित तुम्हारे लिए अलग से बताऊंगा, इसके लिए रास्ता अलग से बताऊंगा। तो फिर भी ठीक है। इसलिए बहुतायत मंत्र तो मैं सार्वजनिक ही देता हूं। महाराज ये बहुतायत क्यों लगा, इसका अर्थ है कुछ नहीं, वो सीरियस केस की बात अलग है। और सबसे अच्छा यही लगता है कि मेरा तो मन में भाव आता है, जो कुछ भी मेरे पास है, यदि वह बात दुश्मन भी सुन ले वे, हालांकि मैं दुश्मनों को सुनाता नहीं हूं, सुनाता तो भक्तों को हूं, लेकिन फिर भी यदि वो सुन ले वे तो भी मुझे ऐतराज नहीं है, उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी भला हो जाए। कितना छोटा सा मंत्र दिया। तुम्हारी कठिनाइयां मैं जानता हूं, तुम्हारी परेशानियां मैं जानता हूं, तुम ग्रस्त हो, तुम्हारे मन पर इतना कंट्रोल नहीं है, तुम इतने वीतरागी नहीं हो, तुम्हारी इंद्रियां इतनी कंट्रोल में नहीं है, मैं जान रहा हूं, जिनवानी जान रहा हूं। इसलिए मैंने सारे संसार में तुम्हें पाबंद नहीं किया कि तुम कहीं भी मन में विरोध विकार मत लाना, मन को गंदा मत करना, मन में बुरे विचार नहीं लाना। मां कितना सा स्थान कहा, पूरा 3 लोग छोड़ दिया, पूरा भारत छोड़ दिया, पूरा भारत दे दिया तुम्हारे लिए। मात कितना सा स्थान ले रहा हूं, मंदिर। अब बताओ, सबके मंदिर बताओ कितने बड़े बड़े होंगे, या देखता हूं 50 फुट के, 100 फुट के, और मंदिर में जाके बस वहां हम किसी प्रकार का सिद्धि बता रहा हूं, ऐसी सिद्धि होगी कि तुम्हें चमत्कार नजर। जितनी देर में मंदिर में, उस समय भी वो भी जब भगवान के दर्शन करने गए हो, वैसे देखने दाखने गए हो तो बात अलग है, जब भगवान की वंदना करने गए हो, दर्शन करने गए हो, पूजा करने गए हो, अभिषेक करने गए हो, भगवान को नमोस्तु करने गए हो, तब इतना संकल्प कर लो, भगवान जब तक मैं तेरा दर्शन करने पूजन करने आया हूं, तब तक मैं इस मंदिर के अंदर हूं, तब तक मैं मन में बुरे विचार नहीं लाऊंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, कोई मुझे मारे तो मर जाऊंगा। संकल्प क्या करना है, यदि मंदिर के अंदर कोई मुझे मारे तो मर जाऊंगा, लेकिन क्रोध नहीं करूंगा, प्रतिकार नहीं करूंगा। कोई मेरा कितना भी अपमान करे मंदिर के अंदर, मैं कभी मान नहीं करूंगा। कोई कितना भी करे, मैं मायाचारी नहीं करूंगा। कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी सोना क्या, जन्नत भी मंदिर के अंदर पड़ी रहे, तो मैं लोभ नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी मरना हो तो मरूंगा, लेकिन मैं किसी को मारने का भाव भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं मन को विकृत नहीं करूंगा, अब्रह्म नहीं करूंगा, मैं परिग्रह के प्रति कोई लोभ भाव नहीं करूंगा। कितने से एरिया में बता, सीमा बना रहा हूं। मंदिर की 4 दीप, पंच परमेष्टि भगवान, पंच परमेष्टि सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की।
परम पूज्य निर्यापक समर्जन शासन के शेर पूज्य गुरुदेव सुधास सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की। जीविका, जीवन और प्रकृति, इन दोनों का ऐसा सामंजस्य है कि यदि दोनों एक दूसरे का नेचर समझ लें तो प्रकृति भी बहुत सुंदर हो जाएगी और जीवन भी बहुत सुखमय हो जाएगा। प्रकृति और आत्मा के बीच के संबंध को लेकर एक पूरा विश्व में एक मत ही खड़ा हुआ है, जिसका नाम प्रकृति और पुरुष दिया। पुरुष होता है आत्मा का नाम। प्रकृति जो हम देख रहे हैं, ये दोनों मिलकर के सृष्टि का निर्माण करते हैं और ये दोनों जब विद्रूप हो जाते हैं तो सृष्टि का विनाश करते हैं। दो में से कोई एक विद्रूप हो जाए तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्रकृति यदि विद्रूप हो जाए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्रकृति थोड़ा सा भी अपना स्वरूप बदल दे तो ये सृष्टि तुरंत की तुरंत तबाह हो जाती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकृति कभी कभी इतना विद्रूप रूप ले लेती है, कभी बाढ़ के आलम्बन से, कभी अकाल के आलम्बन से, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन कभी कभी ये जीव, ये मानव जाति इतनी विद्रूप हो जाती है कि प्रकृति का नाश कर देती है। क्योंकि जो जितना ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, बिगड़ जाए तो वही सबसे ज्यादा अनिष्ट होता है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों यदि एक दूसरे के प्रतिकूल चल जाते हैं तो फिर तबाही के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहला उपदेश दिया कि तुम प्रकृति से सामंजस्य बैठा लो। आज के समय में प्रकृति बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छी अनुकूलता है, लेकिन मानव एक विज्ञान की आड़ में लेकर के इतना विद्रूप हो गया, इतना विद्रूप हो गया कि प्रकृति को भी अपना विनाश दिखने लगा। प्रकृति अपने आप को महसूस कर रही है मिटता हुआ। जितना 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 विज्ञान बढ़ेगा उतना उतना ये सृष्टि उजड़ेगी। सोच रहे हैं, अपन जान रहे हैं कि विज्ञान बहुत बढ़ गया, बहुत कितने नए नए आविष्कार कर दिए, ये सब विनाश की तरफ ले जाएंगे। इतना विद्रूप कर देंगे प्रकृति को कि प्रकृति जहरीली हो जाएगी। ये हवाएं जहरीली हो जाएंगी, विज्ञान करेगा। सारी शाकाहार सब्जियां जहरीली हो जाएंगी, हो रही सब कुछ। शाकाहार को भी जहर बना दिया। वायु इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि आप बिना मास्क के चल ही नहीं सकेंगे। अग्नि का रूप बदल जाएगा, वो अग्नि का रूप बिजली का रूप ले लेगा, जिसमें एक बार कोई विद्रूपता आए तो फिर व्यक्ति बच नहीं सकता। और यही विज्ञान की लोग बातों को अच्छी लगती है, लेकिन हम साधु संत जब दिव्य दृष्टि से देखते हैं
दिव्य ज्ञान से अवलोकन करते हैं ये वर्तमान भौतिकवाद के विकास को, तो रूह कांप जाती है। बालक नहीं समझ पा रहा है कि हमें मिट्टी नुकसानदायक है। वो तो कह रहा मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लगना अलग चीज है और फायदेमंद होना अलग चीज है। जो चीज हमें अच्छी लग रही हो वो फायदेमंद हो, ये कोई नियम नहीं। जैसे बालक को मिट्टी, तुम्हारी जिंदगी में भी जो अच्छा लग रहा हो, देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, जो अच्छा लग रहा हो, मत निर्णय करना कि यह सब अच्छा ही है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ये मत समझना कि जहां तुम्हें कष्ट हैं, दुख हैं, वहां तुम्हारा अशुभ दिन है। नहीं, कष्टों के बीच से भी कई बार शुभ सगुन निकलता है। हम बहुत बार कहा करते हैं, रात को तुम अंधेरी रात मत मानो, वो रात प्रातःकाल की तैयारी है। जहां रात नहीं होता वहां प्रातःकाल नहीं होता, शगुन नहीं होता, मंगल नहीं होता, मंगलाचार नहीं होता, शुभ बेला नहीं होती। कुछ देश ऐसे हैं जहां रात नहीं होती, 6-6 महीने तक दिन ही बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र ने लिखा है स्पष्ट, जहां सदा उजेला बना रहे वहां कभी शगुन नहीं होता, शुभ नहीं होता, उनका जीवन मंगलमय नहीं होता। सगुन वह कहलाता है जो अंधेरी रात के बाद जो प्रकाश मिलता है वह प्रत्यूष काल, प्रातः काल सगुन माना जाता है। उस सूर्य को जो शुभ बनाया है रात ने बनाया है, अंधकार ने बनाया है। उस अंधेरे और अंधकार ने इतना ज्यादा उसको ढक दिया कि वह सगुन बन गया, शुभ बन गया। अंधेरे के बाद जगह होता है सो उदित काल, बिना शोधा हुआ मुहूर्त है। सूर्य जब उदित हो रहा हो वह अपने आप में शगुन हो गया। और हर दिन शगुन होना है। कौन कर रहा है? वो अंधेरी रात कर रही है। जहां अंधेरी रात नहीं है वहां दिन भर रहता है सूर्य, कोई शगुन नहीं। इसी प्रकार ये मत समझना कि तुम्हारा जीवन दुखमय है, तुम्हें कष्टमय है, तुम परेशान हो तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, ऐसा नहीं। अंधकार की रात्रि के समान कई बार जीवन में आए हुए दुख कल के लिए सगुन बन जाते हैं, शुभ का संकेत हो जाते हैं। इसलिए विज्ञान जो आपको दे रहा है, आज की आधुनिक पद्धति, वह दे रहा है जो तुम्हें अच्छा लगता है, वह दे रहा है जो तुम्हें सुखदायी दिखता है, वह दे रहा है जिसके माध्यम से तुम अपने आप को बहुत बहुत आइयों पर मानते। गर्व से कहता है मैं वैज्ञानिक हूं, गर्व से कहता है कि मैं इस प्रकार का शोध करता हूं। यह जो तुम्हारी उमंग आ रही है, ये जो आज विज्ञान की थैली बन गई है, हमें अच्छा चीज उत्पन्न करना है जो दुनिया को अच्छी लगे, जो दुनिया उसको पसंद करे। विज्ञापन क्या है? आपको लुभावना है। महानुभाव, थोड़ा शांत से सोचो। धर्म तुम्हें वह वस्तु नहीं देता। हम लोग यह नहीं सोचते कि तुम्हें अच्छा किसमें लग रहा है। माँ यह नहीं सोचती कि बेटे को अच्छा क्या है, माँ यह सोचती है
बेटे का हित किसमें है। अच्छा लगता है बेटे को, यह सोच करके वो देगी तो बेटा मरेगा, दुख में चला जाएगा। माँ को कहा गया कि तुम्हें ये नहीं देखना है, यह वस्तु नहीं खिलाना है जो बेटे को अच्छी लग रही है, तुम्हें यह खिलाना है, भली बेटे को अच्छी लगे या ना लगे, हितकारी है तो थप्पड़ मार के भी खिलाओ, नहीं पीवे तो नाक दबा करके पिलाओ, लेकिन पिलाओ, हितकारी। बस यही है धर्म और विज्ञान का अंतर। विज्ञान वस्तु है जो तुम्हें अच्छा लगता है, हमें कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो या ना हो तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुमने एक फसल उगाई है, लो मैं तुम्हें फसल को 10 गुना उगाते थे, मैं एक दवाई देता हूं 100 गुना हो जाएगी। मैं तुम्हें एक ऐसा मेडिसिन देता हूं जो पाव भर की लौकी रात भर में 5 किलो की हो जाएगी। कौन पसंद नहीं करेगा? हर बालक अच्छा पसंद करेगा। अच्छी चीज दे रहे, बहुत अच्छी चीज दे रहे, क्योंकि सबको अच्छी लग रही है, सब चाह रहे, हर किसान चाहता है। लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं, भगवान ऋषभ देव ने कहा नहीं, तुम्हें इस जनता, तुम धर्म हो, तुम मां हो, तुम एक प्रकृति के वरदान हो, तुम्हें वह उपदेश देना है जो इनके हितकारी हो। अच्छे और बुरे का तुम्हें विकल्प नहीं करना। किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, कौन मेरी बात पसंद करेगा, कौन नहीं करेगा, इसका विचार धर्म का नहीं करता। वो तो यह कहता है बुरा लगे तो 100 बार लगे, सत्य तो सत्य ही होगा, वो कहना चाहिए। धर्म की बातें तुम्हारे लिए क्यों नहीं रुचती? क्योंकि वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। मंदिर जाना क्यों नहीं रुचता? क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। पिक्चर क्यों चले जाते हो? क्योंकि तुम्हें, बोलते जाओ, अच्छा लगता है। बस ये अपने जीवन का एक उद्देश्य समझ लेना, जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, मन को, इंद्रियों को, आंखों को, कानों को, मत समझ लेना कि यह वस्तु तुम्हारे हितकारी होगी। कोई वस्तु तुम्हारे मन को अच्छी नहीं लग रही है तो फिर उसको क्या मान के ग्रहण करें महाराज? ना को अच्छी लग रही, ना आंखों को अच्छी लग रही, ना खाने में अच्छी लग रही, ना सुनने में अच्छी लग रही, और ना जीवन में अनुकरण में अच्छी लग रही है, फिर कैसे ग्रहण करें? तो फिर नीति दी है नीतिकारों ने, जो वस्तु अच्छी नहीं लग रही है बस उस पर इतना विचार करो, ये वस्तु देने वाला कौन है जो अच्छी नहीं लग रही है, जो अच्छी नहीं लग रही है, जो हमें रुचिकर नहीं है, अरुचिकर है, हमारा कुल भी मन नहीं लगता है, ऐसी वस्तु को ग्रहण करने की बात मैं कह रहा हूं। कैसे ग्रहण करो? तो एक नीति दी, अरुचिकर वस्तु वो जहर भी हो सकता है, कुछ भी हो। अब तुम उस वस्तु पे मत जाइए, देने वाला कौन है? आज भोजन बनाया है, बिल्कुल अरुचिकर है, बिल्कुल तुम्हारे पसंद का नहीं है, और तुम्हें खाना है, बहुत बड़ी बात है, रुचिकर नहीं। जो बार बार कई बार मैं माइक पर सुनता हूं, हमारे उठने के बाद घोषणा होती है,
सुरुचिपूर्ण भोजन बनाया। सुरुचि भोज ऐसा कुछ कहते थे, ज्यादा तो सुनता नहीं, मैं कहता हूं काम से। जो बिल्कुल अरुचिकर भोजन है, बिल्कुल भी रुचि तुम्हारी इसमें नहीं है, लेकिन बस इतना सा देख लो ये भोजन किसने बनाया है। यदि उस पर तुम्हें टाइटल मिले कि ये भोजन माँ ने बनाया है, तो आंख बंद करके खा जाना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। हमारे यहां भोजन का महत्व नहीं है, हमारे यहां परोसने वाले का महत्व है। माँ ने बनाया, बात खत्म है। तुम मत देखना दवाई के ये दवाई क्या है, तुम देखना कि देने वाला वैद्य है। वैद्य की परीक्षा करना, दवाई की नहीं। लक्ष्मण शक्ति जब लगी तब कोई दवाई नहीं जानता था कि लक्ष्मण को होश में कैसे आएगा, कैसे होश आएगा, कोई नहीं जानता, किसी को मालूम ही नहीं था। तब सबने परामर्श किया, दवाई मत खोजो, दवाई मत खोजो, खोजते खोजते मर जाओगे कभी दवाई, क्योंकि जानते ही नहीं। क्या निर्णय हुआ, दवाई मत खोजो, वैद्य को खोज लो, सब काम अपने आप हो जाएंगे। ठीक दवाई से होना है, ठीक, पर दवाई की खोज नहीं करना बीमारी को। रिपीट करता हूं, ठीक दवाई से होना है, लेकिन दवाई की खोज नहीं करना बीमार आदमी को, उसे वैद्य की खोज करना है, वैद्य को पहचानना है। वैद्य को जब पहचान लोगे और सच्चा वैद्य निकल आया, तो ये भी पहचान मत करना कि ये वैद्य दुश्मन का है कि हमारा है। वैद्य का कोई दुश्मन, वैद्य का कोई मित्र नहीं होता, ये सच्चे वैद्य की पहचान होती है। कोई नहीं होता, वो किसी का होता ही नहीं, वो तो मर्ज का होता है। कितनी बड़ी रिक्स ली थी, मैं बार बार सोचता हूं। रावण का वैद्य था, साक्षात दुश्मन का वैद्य था, और रावण 18 दिन 17 दिन कितने दिन हो गए थे, इतनी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से अपने दुश्मन को धराशायी कर पाया था। इतनी मुश्किल से किया, और दुश्मन के वैद्य को चयन किया जा रहा है कि यदि लक्ष्मण को किसी को होश में ला सकता है तो वो है सुषेण वैद्य। और वैद्य किसका है? यदि थोड़े ही सा सुषेण वैद्य का दिमाग बिगड़ जाता तो, क्योंकि दवाई तो कोई जानता ही, कोई जहर बूटी बता देता और कैलाश पर्वत ना भेज करके कोई और पर्वत पे भेज देता। 12 ही घंटे तो निकालना थे, क्योंकि सुबह तक यदि औषधि नहीं आ पाती तो क्या होना था, समाप्त। एक छोटा सा छल आ जाता, छोटा सा कपट आ जाता, थोड़ा सा मोह आ जाता कि मेरे राजा के दुश्मन को मैं क्यों जिंदा करूं। जिस राजा का मैंने नमक खाया है, जो राजा मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है, उसके दुश्मन को मैं बचाऊं। यदि ये भाव आ जाता तो बोलो महानुभाव, कितना अनर्थ होता। यदि लक्ष्मण को कुछ हो जाता तो श्री राम बच पाते क्या? बोलो ना। उन्होंने तो प्रतिज्ञा हो ही गई थी, वो भी चले जाते। धन्य है ऐसी सृष्टि, धन्य है ऐसे स्वरूप। वैद्य ने उस समय ये नहीं देखा कि मैं किसका वैद्य हूं,
वैद्य ने यह देखा, मैं मर्ज का वैद्य हूं बहर, मेरे सामने कुछ नहीं है, बीमारी है। इसी बात को लेकर के लिखा गया, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, तुम दवाई को मत समझो, दवाई को मत खोजो, तुम वैद्य को समझ लो। वैद्य यदि सच्चा है तो दवाई खोजने की जरूरत नहीं है। कौन है करने वाला? ऐसे ही धर्म को नहीं समझना है, धर्म गुरु को समझ लो, फिर धर्म चाहे दुखदाई हो या सुखदाई हो, बिल्कुल रुचिकर नहीं लग रहा है। मैंने भोजन का उदाहरण दिया, लेकिन बस इतना पूछ लेना कि आज बनाया किसने है। तो उन्होंने कहा कि माँ ने बनाया है, फिर तुम विचार ऐसा ही। तुम्हें ये नहीं पूछना है कि ये धर्म बिल्कुल अरुचिकर है, तुम्हारा मंदिर जाने में मन नहीं लगता, बस इतना पूछ लेना, ये मंदिर जाने का आदेश किसने दिया है। यदि तुम्हें पता चले कि ये आदेश मेरे गुरु ने दिया है, मेरे भगवान ने दिया है, महानुभाव, मन नहीं लगे तो चले जाना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। व्रत और धर्म प्रायः संसारी प्राणी के अरुचिकर होते, क्योंकि वो इंद्रिय के विषय है ही नहीं। संसारी प्राणी को इंद्रिय का विषय रुचिकर लगता है, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा बोलना। इंद्रियों के जितने विषय हैं वे संसारी व्यक्ति को अच्छे लगते हैं, और धर्म इंद्रियों का विषय है नहीं, इसे रुचिकर नहीं लगते। लेकिन वहां आदेश दिया गया कि तुम रुचि अरुचि मत देखो, सामने कौन है। जब यह बात आ जाती है, यदि उसके लिए हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, मरना भी पड़े, तो भी उसको हितकारी ही मानना। देखो, साधु बन जाता है व्यक्ति तो बहुत कष्टों की स्थिति आ जाती है। तुम जल्दी बीमार हो जाओ तो कहां दौड़ जाते हो, उठाओ गाड़ी, एम्बुलेंस, और दौड़ जाते हो। साधु बनने के बाद ये सब नहीं कर पाते, और ये सबको मालूम है कि बीमारी हाली आ जाए तो साधु को कुछ नहीं कर पाते। ये सबको मालूम है, अनादिकाल से मालूम है, फिर भी लोग साधु क्यों बनते हैं? सब तरफ से असुरक्षित है साधु, प्रकृति से, कर्मों से, वातावरण से, सब तरफ से। फिर भी साधु अनादिकाल से बनते आए, बन रहे हैं और बने। क्यों? वो आत्माएं हैं जो कहते हैं भली जीवन रिक्ष है, जीवन असुरक्षित है, जीवन कष्टमय है, लेकिन किसने कहा है? भगवान ने यह मार्ग बताया है, पर चलो, कष्ट से कोई मतलब नहीं। हालांकि आप लोग प्रयास करते हो, बड़े कहने की बात है कि महाराज बनने में खतरा है, दवाई नहीं करा पाते। तुम तो दवाई करते हो। सारी अस्पतालें हम साधुओं से भरी हैं कि तुम लोगों से? हम लोगों को सर्दी जुकाम हो जाए, देखो भैया महाराज को सर्दी जुकाम हो रहा है, यदि ये ग्रस्त होते तो देखो एक गोली खाते ठीक होते। हाँ, सारी दुनिया की अस्पतालें डबल निमोनिया से हम लोगों से भरी है। सारी बीमारियां तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें एक मन की संतोषी है। एक दिन भी यदि जीवित रहें, एक दिन भी यदि जिंदा रहने को मिले,
लेकिन धर्म के साथ जिंदा रहने को मिले तो एक दिन भी अपना अवभाग्य। हमेशा ये साड़ौरा है, साड़ौरा में एक हमारे बहुत अच्छे भक्त थे, प्रदीप भैया के साथ आते थे। क्या बन गए बाद में वो हैं? निकलंक सागर महाराज बने। अब तुम सोचते होगे महाराज जी देखो उनको कोरोना हो गया था बजरंगगढ़ में, यदि वो ग्रस्त होते तो बोल दो आप बोल दो, अब हम नहीं बोल रहे, बोल दो जल्दी बोल। बच जाते, क्या बोलते उसको। अच्छा ये बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रस्त मरे हैं कि साधु मरे? तो तुम क्यों मरे? तुम्हारी तो सब छूट थी। तुम लोग क्यों मरे? तुम्हारे पास तो अस्पताल था, डॉक्टर था, मेडिसिन था, सब था। लेकिन तुम्हारे लोग सब कुछ होकर के मरे तो प्रशंसनीय नहीं है, सदगति के पात्र नहीं है। और हमारा साधु बिना मेडिसिन के भी गया, लेकिन समाधि मानी जाएगी सदगति को प्राप्त। ये बस समझना कि ये मत समझना दो चीजें, असहमी जितनी बीमारियों में, दुखों में, अकाल में मरेगा तो दुर्गति है। लेकिन संयम के साथ कितने ही कष्टों में मरे, कितना ही बीमार मरे, कितनी वहां बीमारी से मरे, तो भी उसकी सदगति ही होती है। क्योंकि वो कष्टमय जीवन संयम के साथ व्यतीत कर रहा है या असंयम के साथ। सवाल ये नहीं है कि कष्ट है कि नहीं, मैं दोनों को कह रहा हूं। एक असंयमी सुखपूर्वक जी रहा है, इसको भी ले लीजिए, जिसको हमने प्रारंभ में कहा बहुत अच्छा भोजन कर रहा, अच्छा सब कुछ है, लेकिन जरूर नहीं कि उसका हितकारी हो। ऐसे ही एक असंयम के साथ व्यक्ति सुखी है, कोई बीमारी नहीं है, सब तरफ से सुखी है, लेकिन असंयमी है। सुखमय जीवन असंयम के साथ सुखमय जीवन भी दुर्गति का पात्र है, और धर्म के साथ कष्टमय जीवन भी सदगति का पात्र है। कष्ट के साथ भी, अकाल में भी मौत हो, कितनी भी भयानक बीमारी से मौत हो, लेकिन संयम साथ में है तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता वो कष्ट, उसकी सदगति ही होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।